मित्रों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन का सब्जेक्ट लाइन है हांगकांग पर अमेरिकी फरमान तो चीन क्यों है परेशान। जी हाँ, सवाल है कि अमेरिका द्वारा हांगकांग को आर्थिक मामले में प्राथमिकता देने को खत्म करने से चीन परेशान क्यों है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को आर्थिक मामलों में प्राथमिकता देने को खत्म करने का आदेश जारी किया है और इस फैसले के बाद चीन परेशान हो गया है और उसे जवाबी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। आखिर क्या कारण है कि हांगकांग पर अमेरिकी फैसले को लेकर चीन इतना परेशान है। दोस्तों, इस बात पर बात करें उससे पहले जान लेते हैं हांगकांग का इतिहास क्या है और यह चीन से कैसे संबंधित है। मित्रों, हांगकांग एक वैश्विक महानगर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अपने विशाल क्षितिज और गहरे प्राकृतिक बंदरगाह के लिए प्रख्यात इसकी पहचान एक ऐसे महानगरीय केंद्र के रूप में बनी है जहां के भोजन, सिनेमा, संगीत और परंपराओं में पूर्व और पश्चिम का मिलन देखने को मिलता है। शहर की आबादी का लगभग 95% हान जाति के लोग हैं और 1054 वर्ग किलोमीटर जमीन में फैला हुआ हांगकांग दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। एक देश दो नीति के अंतर्गत इस विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में इसे उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। विदेशी और रक्षा मामलों की जिम्मेवारी के लिए चीन को सौंपी गई है, मतलब इसका जिम्मेवारी चीन की सरकार की है। 1997 में ब्रिटेन द्वारा चीन के हवाले किया गया हांगकांग वास्तव में यह अन्य चीनी शहरों से काफी अलग है, क्योंकि इसके पहले लगभग 150 साल तक यह द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में एक उपनिवेश के रूप में रहा है। ये बात है 19वीं सदी के उस वक्त की, जब कहा जाता था कि ब्रिटेन साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो एक जगह अगर सूरज डूब रहा होता था तो ठीक उसी समय दूसरी जगह सूरज का उदय हो रहा होता था। ये अंग्रेज दुनिया के नक्शे पर बने देशों में कारोबार करने के लिए घुसते थे, उसकी नीयत से वहां जाते थे और फिर उन देशों पर कब्जा कर लिया करते थे। कब्जे के लिए कभी बल का तो कभी छल का सहारा लिया करते थे और आखिर में उन देश पे अपने गुलामी थोप दिया करते थे, उन्हें अपना गुलाम बना लिया करते थे। और हम सब भी, मतलब हमारा देश भारत भी उसका एक भुक्तभोगी रहा है। उस समय ब्रिटेन के साथ चीन के भी कारोबारी रिश्ते थे। ब्रिटेन तब चीन से रेशम और चाय की खरीदारी किया करता था, लेकिन चीन इसके बदले में कुछ सामान न लेकर चांदी लिया करता था और यह बात अंग्रेजों को बहुत खलती थी, परंतु वे मजबूर थे। इसी सिलसिले में चालाक अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने भारत के किसानों पर जुल्म करके अफीम उगाने को मजबूर किया और इस अफीम की सप्लाई वे चोरी छिपे चीन को करने लगे। नतीजा यह हुआ कि जल्दी ही चीन की एक बड़ी आबादी को अफीम की लत लग गई। जब चीन सरकार को इसका पता चला तो उन्होंने अफीम की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अंग्रेजों ने अपना ताकत का सहारा लिया और चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इतिहास में इस युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता था, जो 1839 से 1842 तक चला। इस लड़ाई में चीन की हार हुई थी। चीन को हार का सामना करना पड़ा था और उसे अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी थी। इस संधि का नाम था नानजिंग ट्रीटी। इस संधि के तहत चीन को अपना एक द्वीप अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा था, जिसका नाम था हांगकांग आइलैंड। परंतु अंग्रेज इससे भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 1856 में चीनियों पर फिर लड़ाई की थोपी और उस लड़ाई में फिर उससे हराया और उन्होंने काओलून द्वीप को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद चीन के साथ ब्रिटेन की एक और लड़ाई हुई और ये लड़ाई हुई 1898 में। इसमें भी चीन की हार हुई और एक बार फिर से चीन को ब्रिटेन के आगे झुकना पड़ा था। इस बार चीन को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा 99 साल के लीज पर ब्रिटेन को देना पड़ा था। ब्रिटेन ने इस हिस्से को भी काओलून और हांगकांग के साथ मिलाकर एक अलग से टेरिटरी बना दी। इस पूरे समझौते का नाम दिया कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी। अब चीन से जीते हुए इलाके को अंग्रेजों ने एक मुल्क की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और नाम रखा हांगकांग। अंग्रेजों ने अपनी कारोबारी फायदे के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया और इस्तेमाल की बदौलत हांगकांग में बंदरगाह से लेकर नई नई सड़कें तक बनाई और इस तरह से हांगकांग की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गई। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और जीत के बाद भी अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी उपनिवेशवादी चरित्र अब ढलने लगा था और परिणाम स्वरूप ब्रिटेन एक एक करके अपने उपनिवेशों को आजाद करने लगा।
और अपने फैले हुए दायरों को समेटने लगा। और बात हांगकांग की जब भी हुई तो करार के मुताबिक हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा 1997 तक था, क्योंकि उसी साल तक 99 साल की लीज की अवधि खत्म हो रही थी। अब दोनों पक्षों के बीच, मतलब ब्रिटेन और चीन के बीच 1984 में एक समझौता हुआ, और इसमें एक देश दो प्रणाली, मतलब वन कंट्री टू सिस्टम के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया गया। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बावजूद भी हांगकांग 50 वर्षों तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा। इसके तहत लोगों को जनसभाएं करने का अधिकार था, अपनी बात कहने का अधिकार था, स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार था और अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का भी अधिकार था, जो चीन के लोगों को ऐसा हासिल नहीं था। इसका पालन करते हुए चीन ने तब हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया, लेकिन ये सब सिर्फ कहने सुनने की बात थी। असली खेल कुछ और ही था जो चीन हांगकांग के साथ खेल रहा था। ब्रिटिश करार के तहत उसने हांगकांग को स्वायत्तता तो दे दी, लेकिन वो हांगकांग को अपने कब्जे में लेने की कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहता था। इसी के तहत पिछले कुछ सालों में कई मुद्दों को लेकर हांगकांग के लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2003, अम्ब्रेला आंदोलन 2014, किताब विक्रेताओं पर निशाना 2015 शामिल है। एक बार फिर प्रत्यर्पण बिल का विद्रोह वहां पे हो रहा है। अब बात करते हैं किस बात से नाराज होकर अमेरिका ने एक कदम उठाया है। मित्रों, यह है चीन की संसद द्वारा हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया जाए। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है। इससे लगभग 23 साल पहले चीनी शासन में वापस आए हांगकांग के लिए एक बड़ा मौलिक परिवर्तन माना जा रहा है, और इस तब्दीली को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों की सरकारें मंजूर नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वैश्विक वित्तीय केंद्रों में गिने जाने वाले हांगकांग की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, उसमें कटौती हो जाएगी। इस कानून का हालांकि मसौदा अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, मगर चीन का कहना है कि कानून आतंकवाद, अलगाववाद और विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कानून के अनुसार जो लोग विदेशी ताकतों की मदद से हांगकांग में अलगाव, तोड़फोड़ या आतंकवाद जैसे गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर आपराधिक धाराएं लाकर उन्हें दंड दिया जाएगा। इसके लिए हांगकांग में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय स्थापित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों से निपटेगा। इस एजेंसी को कुछ अन्य शक्तियां भी होंगी, जैसे कि हांगकांग के स्कूलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में शिक्षा की देखरेख करना। नए कानून के तहत हांगकांग की सरकार को सबसे अधिक परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में चीन को हांगकांग के अधिकारों को, आदेशों को पलटने की ताकत मिल जाएगी। इस कानून पर चर्चा शुरू होने के बाद से ही हांगकांग में कई बार हिंसक प्रदर्शन देखे गए हैं, जो देश में लोकतंत्र के समर्थक हैं वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया है। मित्रों, जैसा कि आलोचकों का कहना है कि नया कानून हांगकांग की पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह कानून हांगकांग की न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर देगा और शहर की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा, जो चीन में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को आर्थिक मामलों में प्राथमिकता देने को खत्म कर देने का आदेश जारी किया है। ट्रंप का यह फैसला हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद आया है। अमेरिका का कहना है कि नए सुरक्षा कानून से हांगकांग के लोगों को आजादी पर खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब हांगकांग का दर्जा भी मेनलैंड चाइना की तरह ही होगा। हांगकांग में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर पाबंदी लगाने के लिए कानून को भी ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है। उनके अनुसार इस कार्यकारी आदेश से हांगकांग को मिलने वाली विशेष सुविधा खत्म हो जाएगी और इस तरह हांगकांग को कोई विशेष सुविधा या कोई विशेष आर्थिक सुविधा नहीं मिलेगी और उसके साथ कोई संवेदनशील तकनीक का निर्यात भी नहीं किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले उन छात्रों और शोधकर्ताओं के अमेरिका आने पर रोक लगा दी है जिनके संबंध पीपुल लिबरेशन आर्मी से है। इस फैसले का मकसद ये बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका की बौद्धिक संपदा और टेक्नोलॉजी छात्रों के जरिए हासिल करके चीन की कोशिश को नाकाम करना चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड के अनुसार ये कानून उनके प्रशासन को नए शक्तिशाली अधिकार देता है, जिससे हांगकांग की आजादी को कम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा जा सके। चीन ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा है वो जवाबी कार्रवाई भी करेगा इस पे।
चीन का कहना है कि अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवाद से निपटने के लिए एक कानून उसके लिए जरूरी है। साथ ही चीन का रुख ये भी है कि ये उनका आंतरिक मामला है और इस पर वो किसी भी हस्तक्षेप को नहीं मानता है और उसकी आलोचना को खारिज करता है। परंतु हांगकांग के लोग इससे डरे हुए हैं। कई लोगों की आशंका है कि हांगकांग की न्याय व्यवस्था भी चीन जैसी हो जाएगी। लोगों के डर की एक और वजह भी है कि बहुत से लोगों को यह लगता है कि हांगकांग के जिस किस्म की आजादी आज की तारीख में हासिल है, अगर उसमें कटौती की जाती है तो एक आर्थिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में हांगकांग का आकर्षण कमजोर पड़ जाएगा। परीक्षकों का कहना है कि हांगकांग में न केवल राजनीतिक भविष्य बल्कि आर्थिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के द्वारा लाए गए प्रस्ताव से चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। दोस्तों, अमेरिका के नए कानून का प्रत्यक्ष असर हांगकांग के आर्थिक भविष्य पर पड़ेगा ही और साथ ही साथ इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर चीन पर भी पड़ेगा। चीन के उन बैंकों पर भी पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज दिया करते हैं। इतना ही नहीं, चीन के वे अफसर जो हांगकांग में तैनात हैं और वह वीजा पर, हांगकांग के वीजा पर खास करके ट्रेड के लिए अमेरिका के दौरे करते हैं, उनका अब अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। चीनी कंपनियां हांगकांग के नाम पर अपना माल सप्लाई किया करती हैं, अब यह सिलसिला बंद हो जाएगा। हो सकता है अमेरिका के सहयोगी देश भी इस माल को न खरीदें। हांगकांग का विशेष दर्जा समाप्त करने का मतलब है कि अब वहां काम कर रही कंपनियां भी पता करेगी कि उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो वहां पे रहें या ना रहें, और इस तरह वे अपने आय की रणनीति बनाएंगे। हांगकांग कई देशों के निर्यात का केंद्र है, यानी जो सामान हांगकांग से अमेरिका आते हैं दरअसल वे कहीं और से पहले हांगकांग में आते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि चीन हांगकांग के माध्यम से सामानों का निर्यात करके उन पर लगे हुए व्यापार शुल्कों से बच जाता है जो अमेरिका ने चीन पर लगाया हुआ है। अब हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद मेनलैंड चाइना की कंपनियों को किसी अन्य जगह की तलाश करनी है और इस कारण हांगकांग के पोर्ट और अन्य सहायता देने वाले व्यवसाय पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मित्रों, अब सवाल उठता है कि क्या इससे अमेरिकी और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा जो हांगकांग को इस्तेमाल कर रही है। तो जानकारों को माने तो हांगकांग से काम करने की और भी कई वजह है जो वहां अभी भी बनी हुई है, जैसे वहां का कम टैक्स रेट, अच्छी भौगोलिक स्थिति और मुद्रा की परिवर्तनता इत्यादि। अब देखना है कि अमेरिका और चीन का टकरार क्या मोड़ लेता है और इसका असर दोनों देशों के इकोनॉमी के साथ साथ हांगकांग के भविष्य पर क्या प्रभाव देता है। तो ये था अमेरिकी फरमान पर चीन की आपत्ति। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।